इब्राहिम लोदी, जो लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी 1526, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का पतन होता है और शुरुआत होता है मुगल एम्पायर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में, जो कि एंड करेंगे दिल्ली सल्तनत पीरियड को लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी से पहले हम नज़र डालेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1414 से लेकर 1451 में। ये जो डायनेस्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी तीनों से, जो कि आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी के बराबर, लेकिन दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ये भी एक डायनेस्टी का हक बनता है और इस टॉपिक में जानना इम्पोर्टेंट नहीं, बस नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको जानना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिजिर खान, जो कि फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी है। खिजिर खान के बारे में पहले ही आप तुगलक डायनेस्टी के बारे में जाने होंगे, क्योंकि खिजिर खान जो कि मुल्तान था, मुल्तान के गवर्नर थे तुगलक के टाइम पर, ठीक है, मुल्तान के गवर्नर थे। और जब तैमूर ने तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड पर जब अटैक किया था इंडिया को, तभी ने खिजिर खान तुगलक डायनेस्टी को छोड़ के किसके सपोर्ट में हो गए थे, तैमूर के सपोर्ट में आ गए थे। तो चलिए देखते हैं खिजिर खान, जिनका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1421 के पीरियड में यहाँ पे दिख रहा होगा। खिजिर खान इब्राहिम मलिक सुलेमान, फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, पहले ही बोल चुका हूँ, रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन नॉर्थन इंडिया सून आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ तैमूर एंड फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर खिजिर खान ने मुल्तान के जो कि गवर्नर थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, जब तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया था तुगलक डायनेस्टी पर, तभी तैमूर के साइड पे हो गए थे खिजिर खान। व्हेन तैमूर इन्वेड इंडिया, खिजिर खान जॉइंड हिम। तैमूर अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर। तैमूर अटैक के बाद जब तुगलक डायनेस्टी का खात्मा और एंड हो गया था, तभी तैमूर ने खिजिर खान को मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बना दिया था। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था आफ्टर खिजिर खान, माफ़ करिएगा, आफ्टर तैमूर का डेथ के बाद खिजिर खान ने 1414 में 1414 में खुद को सुल्तान घोषित किया दिल्ली सल्तनत का और शुरुआत की सैयद डायनेस्टी का। ठीक है, उनके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह, ही क्लेम टू बी द डिसेसिनेटेड ऑफ द प्रोफेटेड in the 7 years in his region were spent in suppressing revolt in various parts। 7 साल के उनके शासन में बहुत ही पॉइंट से देश के बहुत सारे कोने में रिवॉल्यूशन को दबाते ही उनका 7 साल गुजर गया था। मुबारक शाह was the son of खिजिर खान। He became the throne in 1421। He was a man of great vision but the noble war against him and they kept revolting। ठीक है, तो मुबारक शाह जो कि बेटे हैं खिजिर खान का, वो बहुत ही अच्छे विजनरी थे, बहुत ही अच्छे दूरदर्शक बोल सकते हो, दूरदर्शनीय राजा थे। लेकिन उनके अगेंस्ट में जो भी नोबल्स रहते हैं, ठीक है, हम देखे थे गियासुद्दीन बलबन का टाइम पर देखे थे, जो कि 40 नोबेल गठन किए थे, वही पीरियड चलता आया था अभी तक। तो उनका जो नोबेल्स थे उनके अगेंस्ट में थे। मुबारक शाह बिल्ट अ सिटी ऑन द बैक ऑफ यमुना एंड नेम्ड इट्स मुबारकबाद। ही वॉज असैसिनेटेड इन ए प्लॉट। वही प्लॉट पे जो कि जमुना के किनारे जो मुबारकबाद बनाया गया था, उसी के प्लॉट में उनको मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट रूलर है सैयद डायनेस्टी का मोहम्मद शाह, जो कि 1421 से लेकर 1434 तक रूल करते हैं। खिजिर खान वाज सक्सीड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वाज ए वेरी वीक रूलर। द रियल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान एक्सटेंडेड टू रियल 3 to 4 miles अराउंड द दिल्ली। बहुत ही वीक रूलर्स थे, मतलब आप बोल सकते हो 3 to 4 miles, मतलब 1 mile इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो बस 3 से 4 माइल तक ही उनका राज स्प्रेड हुआ था। ड्यूरिंग हिज रीजन डिसऑर्डर एंड मिसमैनेजमेंट प्रिवेलेड। लेटर ऑन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह, बहलाल लोदी ट्राई टू कैप्चर दिल्ली बट ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे बहलाल लोदी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहलाल लोदी क्या लोदी डायनेस्टी का फाउंडर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, लेटर द ड्यूरिंग पीरियड मोहम्मद शाह के पीरियड पर, जो कि मोहम्मद शाह के पीरियड बहलाल लोदी ट्राई के थे दिल्ली कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो फेल हुए थे। नेक्स्ट आ जाएगा सुल्तान आलम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी का एंड रूलर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा डायनेस्टी है जो कि दिल्ली सल्तनत कब्जा किया था बिना कोई जंग लड़े, वो हो जाएगा लोदी डायनेस्टी।
और नाम हो जाएगा बहलाल लोदी का, कि बहलाल लोदी ऐसा एक सुल्तान है जो कि दिल्ली पर कब्जा किए थे बिना कोई वार लड़े, बिना कोई जंग करे। और आलम शाह का ऐसा भी नाम आ जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है या सुल्तान है जो कि बिना कुछ भी जंग लड़े वो अपना दिल्ली सल्तनत, अपना राजगद्दी को कोई और वंश को दे दिए थे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि वो हो जाएगा आलम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ सैयद डायनेस्टी। आलम शाह वॉज ए प्लेजर लविंग, इनकॉम्पिटेंट एंड वीक किंग। मतलब राज कार्य में उनका कोई भी मन नहीं था। आप बोल सकते हो कि वंशगति के द्वारा उनको एक राजगद्दी मिल गया था जिसका भी वो कोई भी फायदा उठा नहीं पाए। ही यूज्ड टू रिसाइड एट बदवान, बदवान में रहते थे। अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन के द्वारा लास्ट टाइम पर बदवान दिल्ली से, मतलब उनका कैपिटल जो दिल्ली था, दिल्ली से बदवान को ट्रांसफ़र किए थे। उनके बाद बहलाल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और स्टार्ट किया था लोदी डायनेस्टी का। According to some historians, he transferred his capital from Delhi to Badwan on account of the fear of Bahlal Lodi, governor of Lahore and Sirhind. Taking advantage, ये माफ़ करिएगा, taking होगा, talking होगा। Taking advantages of his absence from Delhi, Bahlal Lodi occupied Delhi Sultanate in 1451. Alam Shah continued to live at Badwan till his death in 1948. मतलब ऐसा एक राजा है जिसका मौत कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि 1451 जब उन्होंने बदवान गए थे, रवाना हुए थे दिल्ली सल्तनत को छोड़कर, तभी बहलाल लोदी अपने लोदी डायनेस्टी का शुरुआत किए थे। आफ्टर ऑल आलम शाह का 1948 से अपना क्या हो जाता है, 1948 माफ़ करेंगे, 1948 में होगा, 1448 होगा। 1448 पे अपना देहांत किए थे। उसके बाद शुरुआत होता है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू सैयद डायनेस्टी, क्योंकि 1526 में एक ऐसा वार हुआ था जिसमें से आप सभी को पता चलेगा कि मुग़ल एम्पायर का शुरुआत हुआ था। ऐसा कौन सा वार हुआ था, आप सभी जल्दी से फटाफट कमेंट में दीजिए कि 1526 में कौन सा वार हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का 3 ही अच्छे किंग हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो बहुत ही फेमस नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आते हैं बहलाल लोदी, द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। उनका पीरियड 1451 से लेके 88 तक था। उनके बाद सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। लॉन्गेस्ट किंग है 37 ईयर्स बहलाल लोदी, शॉर्टेस्ट किंग इब्राहिम लोदी 9 ईयर्स तक। स्टार्ट करते हैं लोदी एम्पायर। लोदी एम्पायर में ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ये जो पिंक कलर का मार्क कर दिया गया हो, ये लोदी एम्पायर है दिल्ली सल्तनत के पीरियड पर, ठीक है। ये सभी मार्क दिख रहा होगा, आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद स्टार्ट होता है बहलाल लोदी का टाइम पीरियड 1451 से। बहलाल लोदी वाज द फर्स्ट रूलर हु रूल्ड दिल्ली सल्तनत विदाउट फाइटिंग, पहले ही बोल चुका हूँ। द लोदी डायनेस्टी फाउंडेड बाय बहलाल लोदी लास्ट फॉर 76 ईयर्स, ओके। द लोदी डायनेस्टी फाउंडेड बाय बहलाल लोदी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द अफगान ट्राइब्स एज लोदी। मतलब बहलाल लोदी जो थे अफगान के ट्राइब लोदी वंश से बिलोंग्स करते थे, वही उनके ट्राइब के हिसाब से उनका नाम दिया गया लोदी डायनेस्टी, ठीक है। बहलाल्स ग्रैंडफादर मलिक अब्राहम लोदी वाज ए पश्तून फ्रॉम द मुल्तान। ही टुक सर्विस अंडर द गवर्नर ऑफ मुल्तान। मलिक बरहम हैड ए टोटल ऑफ अबाउट 5 sons. बहलाल वाज द सन ऑफ मलिक काला, यंगर ब्रदर मलिक सुल्तान मैरिड। ये उनका कुछ फैमिली अफेयर्स थे, ठीक है। उनके बाद बहलाल लोदी वाज ए करेजियस सोल्जर, सक्सेसफुल जनरल, ए ग्रेट डिप्लोमेट एंड द रियलिस्ट। बहलाल won the confidence, cooperative of the respect of the Afghan noble with his very amiable behaviors. He gave his jagdish and head office. He treated as their friend and constituted himself as the one of them. Means बहलाल लोदी जो थे बहुत ही ग्राउंड टच बोल सकते हो, बहुत ही ग्राउंड लेवल से सुल्तान थे। उन्होंने मतलब जो राजगद्दी पर बैठने के बाद कोई ऐसा उनके अंदर अहंकार या कोई भी बड़प्पन नहीं आ गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि वही मतलब मान सकते हो उनका जो प्रजा थे, प्रजा के साथ मिलते जुलते सब, उनको बहुत सारे अपने नोबेल जो होते, नोबेल के साथ साथ भी जो कि प्रजा थे उनको बहुत ही चाहने लगे थे, उनको बहुत ही सपोर्ट करते थे, ठीक है। बहलाल लोदी लोदी वंश का फाउंडर एंड बहुत ही अच्छे रूलर्स भी थे, जो कि 1479 में सुल्तान बहलाल लोदी डिफीटेड एंड एनेक्सेड सारिक डायनेस्टी बेस्ड एट जौनपुर
Bahlal Lodi did much stop rebellions and uprising in the historians and extended his holding over Gwalior, जौनपुर एंड अपर उत्तर प्रदेश। मतलब उनके टाइम पर 1479 में बहुत ही एक्सपेंशन मतलब इन्वेड हुआ था, अटैक किए थे। फिर सेकंड सन निजाम खान सिकंदर लोदी जो कि नेक्स्ट रूलर है was named successor and the power struggle ensued upon his death in 1489। 1489 में सिकंदर लोदी लोदी वंश का आगे बढ़ाना चले। तो स्टार्ट होता है सिकंदर लोदी जो कि बेटे हैं बहलाल लोदी का। सिकंदर लोदी gave ample evidence of his qualities of general as the administrator, a soldiers of the empire and a man of letters. Sikandar Lodi was the second son of Sultan Bahlal Lodi. He expanded Lodi territory into region of Gwalior and Bihar. In 1489, Sikandar Lodi succeeds Bahlal Lodi as the Sultan of Delhi. ठीक है, आप बोल सकते हो 1489 जो इनका टाइम पीरियड है सिकंदर लोदी का। उनके पिता के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का मतलब लोदी डायनेस्टी का टेरिटरी को और आगे बढ़ाए थे। उनके बाद और उनका कुछ एक्सपेंशंस देख लेते हैं। ही एनकरेज एजुकेशन पर्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रेन ऑफ अफगान नोबल्स सो एज द मेक द कल्चर ही मेड मॉस्को एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। मतलब बहुत ही अच्छा उनका पदवी था, उनका जो कि स्टेप था एजुकेशन को, बच्चों के अंदर एजुकेशन को एनकरेज कर रहे थे और मॉस्को बनाए थे जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था नोबेल के द्वारा। ही अपॉइंटेड वन रिलीजियस प्रीचर, one teacher and one scavenger in each mosque at state expense. His court was the center of learning and several scholars added। मतलब अपने स्टेट का जो भी खर्चा हो रहा था उसी पैसे से जो ये एक टीचर को अपॉइंट किए थे, एक टीचर्स और एक क्या यहाँ पे आ जाता है स्कैवेंजर। मतलब जो भी पढ़ाई के एजुकेशन के रिलेटेड जो भी खर्चा होता था उनके अपने स्टेट के जो भी रेवेन्यू से खर्चा करते थे और एजुकेशन को बहुत ही वैल्यूएबल दिए थे। He shifted his capital from Delhi to Agra. Sikandar was a fanatical Muslim and broke the sacred image of the Jwalamukhi temple at Nagarkot and ordered the temple of Mathura to be destroyed। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बहुत ही अच्छे काम किए लेकिन अगेंस्ट ऑफ हिंदुइज्म, मुस्लिम थे अगेंस्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो उनका मानना भी ये भी था कि बाय सोर्स एंड रुपीस, पैसे से या ज़बरदस्ती से भी हिंदू को कन्वर्ट करते थे मुस्लिम में, वही एक बुरा बात है उनके अंदर। और ज्वालामुखी टेम्पल जो कि नागरकोट पर है, मथुरा का टेम्पल, ये सब डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश दिए थे। ही इंट्रोड्यूस द गाजी ई सिकंदर of 32 digit for a measuring cultivated field. He composed poem in presence with the pen name Gulurukhi. In 1516, he made plan to capture Gwalior, but an illness prevented him from doing. Manasima died in 1516 and Sikandar Lodi illness also died in 1517। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को मिल जाता है कि वो बहुत ही आगे ग्वालियर तक अटैक करने जा रहे थे लेकिन उनका तबीयत खराब इलनेस के कारण उनका जो अटैक को रोकने पड़ा। लास्ट देखेंगे जो कि इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो ये टॉपिक तो मैं आपको बोला था कि सिकंदर लोदी नॉट बिलीव इन द ऑल रिलीजियस। ठीक है, उनका मानना था कि हिंदू को कन्वर्ट करते थे इस्लामिक धर्म में। ठीक है, अभी देखते हैं वो सभी को टॉपिक को तो मैं आपको कवर करवा दिया हूँ। अभी देखते हैं इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी 1526 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का पतन होता है और शुरुआत होता है मुगल एम्पायर। ठीक है, 1526 से लेकर 1847। ठीक है, ये टॉपिक आपको हम देखेंगे। तो ही वॉज बोर्न इन 1480। His rule continued from the 1517 to 1526. He died in 1526 and he was succeeded by Babur, who is the founder of Mughal Empire. He was the last ruler of Lodi dynasty and also the son of Sikandar Lodi, assassinated throne in 1517. ठीक है, he attained the throne upon the death of his father Sikandar Lodi, but was not blessed with the same rebelling। ठीक है, इनका एक लॉजिक ऐसा है, उनका जो भी लोदी वंश के ही जो कि थे मोहम्मद लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी ये थे, और जो कि आप सभी को आगे जाके मैं बोलूँगा कि जो कि बाबर को बुलाए थे। ठीक है, बाबर को जो कि
इंडिया को रिवोल्ट करने या इंडिया को मतलब राणा सांगे के साथ बुलाए थे, उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले, ठीक है, उनके वंश के ही थे वो सब, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इधर। इब्राहिम लोदी वॉज इम्पोर्टेड obstinate and trust. He failed to understand the character of sentiments of his own race, that is अफगान नोबेल, ठीक है। उनके पास उनके पिता के समान इनका उतना भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं था, और लोगों के साथ, प्रजा के साथ अच्छा उतना मिलना जुलना नहीं था। डिस्प्यूट विथ नोबेल्स, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑन द वन हैंड द अफगान नोबेल डिजायर्स दैट द सुल्तान शुड कंसिडर देम as his assassinates or collegians, and on the other hand to prove himself more powerful. Ibrahim's actions provoked the revolutionary nature of Amir, who felt humiliated. Rana Sanga, the ruler of Mewar, insulted Ibrahim Lodi by extending his empire up to between Uttar Pradesh and threatened to attack Agra, ठीक है। देन कोलाप्स, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि 1526 द आर्म फोर्स ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर एट पानीपत 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी नॉट विद द स्टैंडिंग ओवरपावरिंग प्रिविलेंस इन नंबर ऑफ क्रूज एट किल्ड। Thus the first battle of Panipat 1526 saw the foundation of Mughal kingdom in India, ठीक है। यहाँ से आपका ख़त्म होता है इब्राहिम लोदी और लोदी डायनेस्टी का पीरियड, जो कि बाबर के बारे में है। नेक्स्ट क्लास जो कि आप सभी का दिल्ली सल्तनत का एंड, मुगल एम्पायर का स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे मैं और भी थोड़ा डिटेल आपको बोलूँगा कि बाबर का कुछ अलग ही फंडा था, ठीक है। 1526, 27, 28 और अपने 29, मतलब अपने लाइफ पीरियड में जो कि 4 बहुत ही बड़े वार लड़े हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, कितने बेहतरीन रूलर्स थे, कितना बेहतरीन फाइटर्स, सोल्जर्स, बेहतरीन किंग थे, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और बाकी क्लास आज ख़त्म हुआ है, तो बाकी बात बोल दूं कि जो कि 5 डायनेस्टी हम दिल्ली सल्तनत में पढ़े हैं, 5 डायनेस्टी में से पहला 3 जो कि आपका आ जाता है, कौन सा, स्लेव डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी जो कि आपका सैयद डायनेस्टी आ गया और लोधी डायनेस्टी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि 4th में जो कि सैयद डायनेस्टी उतना बड़े रूलर्स नहीं है, इतने बड़े कोई इंपॉर्टेंट वार नहीं लड़े जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सेम एस लोधी डायनेस्टी में, एक्सेप्ट इब्राहिम लोधी जो कि 1526 सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध लड़े थे, जो कि बैटल ऑफ पानीपत था, जो कि बाबर के साथ था। ये कॉन्फ्लिक्ट के, एक्सेप्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट, उनका बाकी दोनों जो 4th और 5th जो कि आते हैं सैयद और लोधी डायनेस्टी का, कोई इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आशा करूंगा आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। अभी तक जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन अभी तक जुड़े हैं, आशा करूंगा उनको बहुत ही अच्छे टॉपिक्स मिले होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन मुगल एम्पायर के साथ, और आज हमारा ख़त्म होता है दिल्ली, मेडिएवल इंडिया का दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपको करवाऊंगा मैं मेडिएवल इंडिया का। हमारे साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।